मैं जेपी सेनानी हूँ और जयप्रकाश आंदोलन का सिपाही रहा हूँ। 1974 ईस्वी से मैं राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेता आ रहा। अपनी प्यारी जनताओं को नसीहत देना चाहता हूँ कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव इस रूप में कि मैं उम्र के ढलान पर हूँ। इसके बाद यदि मुझे सामर्थ्य रहेगा तभी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर सामर्थ्य नहीं रहेगा शरीर में, मैं सेवा के लायक नहीं रहूँगा, तो मैं चुनाव लड़ने का सोच भी नहीं सकता। इसलिए ये मेरा आखिरी चुनाव है। मेरा आपसे विनती है, आरजू है, मिन्नत है कि आप एक एक मत सोच समझकर कर्मठ, ईमानदार और चरित्रवान लोगों को अपना बहुमूल्य मत दें। आप देख रहे हैं न्यूज 16 बिहार और इस वक्त हम सिंहेश्वर में हैं। वो यही सिंहेश्वर है जो कुछ दिन पहले पंचायत हुआ करते थे और इस बार ये नगर पंचायत हुआ है। पहले यहाँ के वोटर मुखिया और समिति, वार्ड सदस्य, जिला परिषद को वोट करते थे और इस बार यहाँ की जो वोटर है मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद को वोट करेंगे। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के उप मुख्य पार्षद मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर ये राजनीतिक में आओ और राजनीतिक में आने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। धन्यवाद। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से तमाम नगर पंचायत की जनता को का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। आप इतने उम्र के हो गए हैं, 60-65 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आप जो इस बार राजनीतिक में आए हैं, आपकी क्या मकसद है? देखिए, मेरा मकसद बहुत पुराना है। भले ही मैं 60, 70, 65 का हो गया हूँ, लेकिन मैं समाज का, देश का, राज्य का जो भी ज्वलंत समस्या रहा है, उन समस्याओं पर मेरी पैनी निगाह रही है और मैं बुराइयों के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, समाज के उत्थान के लिए लड़ता रहा। आप जेपी आंदोलन से उभर कर निकले और इस बार राजनीतिक में आए, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? मैं इस बार नहीं राजनीति में आया हूँ। मैंने कहा कि मैं राजनीति में 74 ईस्वी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे राज्य सरकार पेंशन भी देती है। मैं जेल भी गया हूँ। मैं कोई अकस्मात उम्मीदवार या राजनीति का योद्धा नहीं हूँ। मैं पुराना हूँ। मेरे साथ के लोग सभी, चाहे लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, सुशील कुमार मोदी हों, ये सारे लोग हम लोगों के साथी थे और मैं उन लोगों के साथ ही राजनीति का श्री गणेश किया था और आज तक उस पद पर चल रहा हूँ। था जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उन्होंने 1974 में, और जीवन के हर क्षेत्र में एक क्रांति वो पैदा करना चाहते थे, जिससे समाज सुधरे, समाज में विकास हो और समाज जो है आगे बढ़ सके, उसका विकास हो सके। आपका ठीक है। तो सर, आपका मुद्दा क्या? आपको ही जनता क्यों करे? आखिर कोई आपका उद्देश्य होगा। बिल्कुल सही है। मैं आज देख रहा हूँ क्योंकि चुनाव 30 वर्षों तक बाधित रहा, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग रहने की वजह से। 2001 ईस्वी से यहाँ चुनाव होना शुरू हुआ और उस पंक्ति में मैं भी सक्रिय भाग लेता रहा। मेरा उद्देश्य है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि उभर कर आते हैं, चुनकर आते हैं, तो एक सुनी सुनाई हुई बातों को सुनाकर मैं राजनीति में आना नहीं चाहता। मैं कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। मेरी मंशा है कि समाज के विकास के लिए और समाज की प्रगति के लिए सरकारी जो संसाधन आता है, उन संसाधनों का 100% उपयोग जनता के हित में हो, उनका विकास हो, सड़क बने, गली बने, पेयजल की व्यवस्था हो, सरकारी जो उपक्रम हैं, हॉस्पिटल है, विद्यालय है, सारी संस्थाओं का समुचित विकास हो,
यही हमारी तमन्ना है। ऐसे तो लोग सुन करके विकास 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 मैं करूँगा, लेकिन दरअसल विकास का अर्थ भी वो नहीं समझता है, लेकिन सुनी सुनाई हुई बातों को रटने का आदी ऐसे हो। लोग हैं जो कैंडिडेट है, जो जनता के बीच जाते हैं और उनको मीठी मीठी बातों से फंसा कर लुभाते हैं और वोट मांगते हैं, और वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो अपने वादे पे नहीं उतर पाते हैं। जो भी सरकारी योजना हो, योजना को सही तरीके से धरातल पर भी नहीं उतर पाते हैं। तो इन सब बारे में तय है कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, उसकी सोच बदल जाती है जीतने के बाद, और वो सारे वादे को भुला करके अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं और आम आवाम के साथ मनमानी करते हैं, और आम आवाम दुखी होता रहता है। आज के डेट में आप सबों को भी पता होगा, बड़े पैमाने पर धन बल का उपयोग हो रहा है, लोगों को लुभाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा जो चुनाव लड़ने का, मैं एक पैसा कभी चुनाव में नाजायज़ खर्च नहीं करता हूँ। मैं जो सरकारी खर्च है उसी की पूर्ति करते हुए चुनाव लड़ता हूँ, और चंद वोटों से हमारी हार होती है, 10, 20, 30 वोटों से। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार, मैं विगत 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और तीनों बार मार्जिनल वोट से हमारी हार हुई है। और इस बार चूँकि सिंहेश्वर और गौरीपुर जो पुराना स्वरूप था सिंहेश्वर पंचायत का, वो बीच में अलग हो गया था। अलग होने की वजह से हमारी ताकत बच गई थी। सिंहेश्वर से जो हमें ताकत मिलती है या मिल रही है आज के दिनों में, वो ताकत हमसे अलग हो चुका था, और उसका निर्माण रामपट्टी एक गांव है, उसके साथ उसका टैगिंग हो गया था। मैं गौरता था, और गौरीपुर पंचायत में जो कुछ भी बात होती थी, लोग जनरल माने जो सही लोग थे उनके मतों से मैंने जीत के लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रुक जाता था। लेकिन इस बार जो पुराना स्वरूप था सिंहेश्वर का, उस रूप में सिंहेश्वर आ चुका है। गौरीपुर और सिंहेश्वर, गौरीपुर के लोगों का अपार स्नेह प्यार तो मिलता ही रहा था, और अब सिंहेश्वर से जो अगाध प्रेम मिल रहा है, तो हमारी ताकत चौगुनी बढ़ गई है। और इसी आधार पर मैं ये सोचता हूँ कि जीवन भर सामाजिक कार्यों को तवज्जो देते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जीवन के संध्या काल में भी अगर कुछ करने का मौका मुझे मिलता है, तो मैं हर गांव मोहल्ले में कुछ निर्माण कार्य जैसा करके, कुछ विकास का कार्य जैसा करना चाहता हूँ, जो हमारा प्रतीक और एक चिन्ह बन सके, और आने वाले वर्षों में भी लोग मुझे उन चिन्हों को देख करके याद करेंगे। ऐसी मेरी व्यक्तिगत तमन्ना है। बाकी लोगों की क्या तमन्ना है वो तो सर्वविदित है, वो दिखाई भी पड़ता है कि बाकी लोग क्या करते हैं। बाकी लोग आज धन बल का उपयोग करते हुए जनता को लुभाने का, आप देख रहे हैं मेरे सामने, आपके सामने कितने लोग बैठे हुए हैं। इन्हें मैं एक पैसे का कभी किसी तरह का लालच, लोभ, प्रलोभन नहीं करता, लेकिन मेरे साथ इनका जुड़ाव है, इनकी भावना मुझसे जुड़ी हुई है। ये लोग चाहते हैं कि कम से कम एक बार भी इन्हें मौका मिले, तो ताकि हमारे समाज का, गांव का विकास हो सके। यही इन लोगों का जुड़ाव का वजह है। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार जनता लोभ में आएंगे या प्रलोभन में आएंगे कि डायरेक्ट विकास पुत्र को वोट करेंगे? क्या लग रहा है? मैं देख रहा हूँ उप चेयरमैन का जो पद है, इस पद की जो लड़ाई है, तो 16-17 उम्मीदवार बन चुके हैं यहाँ, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिनका कोई पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका कोई राजनीतिक सोच नहीं है। और अगर सवालों को दागा जाए ऐसे लोगों के पास कि पहले ये तो बताओ कि नगर पंचायत होता क्या है, इसका क्या अधिकार क्षेत्र है, इसका गठन कैसे होता है, और तुम उस पद पर जा कर के उन अधिकारों का उपयोग कैसे करोगे।
तो संभवतः सारे लोग फेल करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप यदि आपको सिंहेश्वर नगर पंचायत के महान जनता आपको इस बार मौका देती है और मौका देकर आपको अपना उम्मीदवार चुनते हैं, तो आपका जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता है, मैंने कोई ऐसी वादा नहीं की है, मैंने लोगों को यही कहा है कि संस्कार जो ये डेवलप कर रहा है इस रूप में कि पैसे वाले धन वाले ही प्रतिनिधि बन सकते हैं, इस संस्कार को समाप्त करना, समाज सेवियों को प्राथमिकता मिले, उनकी सेवा की पहचान हो और उन्हें मौका मिले समाज का नेतृत्व करने का और उनके माध्यम से समाज का विकास हो तो बहुत बेहतर होगा। अवसरवादियों के विपरीत देख रहे हैं कि किसी भी पद पर, छोटी से छोटी पद जो है वार्ड पार्षद का, वहाँ भी धनबल का प्रयोग होने लगा है। लेकिन ये उप चेयरमैन के पद में भी कहीं कोई बात नहीं है। एक आध ऐसे लोग हैं जो धनबल के भरोसे आए हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी तमन्ना कभी पूरी होने वाली है। सिंहेश्वर और गौरीपुर की जनता बहुत प्रगाढ़ है, बहुत सोच रखती है, बहुत समझ रखती है। उन्हें पता है कि हमारे समाज में कौन टैलेंटेड लोग हैं, कौन विचारवान हैं, चरित्रवान हैं, कौन हमारा विकास कर सकेगा। इस बात को वो अच्छी तरह जानती है और वो सारे ऐसे लोग हमारी ओर मुखातिब हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जगदीश प्रसाद यादव। मैं एडवोकेट हूँ सिविल कोर्ट मधेपुरा में और राजनीतिक लगाव भी हमारा बहुत पूर्व से रहा है। मैं राजनीति में भी भाग लेता हूँ और वकालत भी करता हूँ। क्या चुनाव चिन्ह आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है कुल्हाड़ी छाप, जो जंगलों की सफाई के काम आता है, लकड़ी फाड़ने के काम आता है। तो कुल्हाड़ी छाप आए तो क्या सिंहेश्वर के जो बिचौलिए वो सब साफ होंगे कि नहीं? देखिए, जब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तो ये अवसर की बात है। तमन्नाओं की दुनिया यूँ तो हर इंसान बसाता है, मगर पाता वही है जो यहाँ तकदीर लाता है। तो ऐसी स्थिति और ऐसा मौका मुझे अगर मिल जाता, दिखाऊंगा आप लोगों को भी कि आपके सामने जो मैंने इंटरव्यू दिया, आपके चैनल के माध्यम से जो आपने हमसे सवाल किए, उस समय जो मेरा जवाब हुआ, उन जवाबों पर मैं खड़ा उतरता हूं कि नहीं, इसके लिए मेरा आमंत्रण होगा आपको कि अगर मेरी जीत होती है तो जीत के बाद भी आप आकर के मेरा इंटरव्यू लें, मेरे कार्यों को देखें और आकलन करें कि हाँ, इनके कथनी और करनी में सामंजस्य है या अंतर है। क्या संदेश देंगे आप इनके वासियों को? मैं यही संदेश दूंगा कि आपने वर्षों से चुनाव में भाग ले करके अपने प्रतिनिधि को चुनते आए हैं। मैं सफल रहा हूं, मुझे अवसर नहीं मिला है। यदि आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपके हसरत को पूरा करने के लिए आखिरी क्षण तक प्रयासरत रहूँगा। आपने देखा कि हमारे साथ एक बुजुर्ग थे, वो इस बार डिप्टी चेयरमैन से चुनाव लड़ रहे हैं और ये राजनीति में भी नहीं, बस ये जिस समय लालू और नीतीश की राजनीति शुरू हुई थी उस समय से ये राजनीतिक में कदम रखे हैं। बहरहाल आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी प्रक्रिया है। अगर इसी के साथ आप हमारे खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।